यहोशू 1 का 8 वचन। आइए हम लोग प्रभु का वचन सीखेंगे। हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्र से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, हालेलुया। हाँ, आइए फिर हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से पढ़ूंगा। यहोशू 1 का 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो आज का दिन दिया है। आज 14 तारीख है, 14 अक्टूबर। तो आइए हम लोग आज के दिन प्रभु की आवाज को सुनकर सीखें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते। तो इधर वचन में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये परमेश्वर का जो ये बाइबल है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जैसे दुनिया में बहुत सारे उपन्यास हैं, ये जो बाइबल है, माही को समझ में आ रहा? ये जो बाइबल है, आप समझ रहे ना, ये कोई आम किताब नहीं, ऐसे ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली और पढ़ी जाने वाली ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर की आवाज है। बाइबल परमेश्वर की आवाज है। जो बात हमसे आपसे परमेश्वर करना चाहते हैं वो सब इसमें लिख कर दे दिया है। और वो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि बाइबल जो ये पुस्तक है तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को पता है हमें क्या करना चाहिए, इंसान के लिए ठीक क्या है, गलत क्या है। इंसान बेशक बोलता है नहीं मैं चल सकता हूं, इंसान बेशक बोलता है नहीं मैं कर सकता हूं, लेकिन जो कुछ भी इंसान करता है सब गलत करता है। इंसान कुछ भी ठीक नहीं कर रहा है। इंसान सोचता है मैं आकाश में उड़ूंगा, इंसान सोचता है मैं अपने लिए अपने सुरक्षा के लिए बड़े बड़े परमाणु बम बना लूंगा। ये जो कुछ भी कर रहा है ये सब अपनी ही हानि के लिए कर रहा है। इससे कोई बचाव नहीं, इससे इंसान ही मरेगा। परमेश्वर को पता है हमारी भलाई क्या है, किसमें है। तो परमेश्वर को सब बातें पता होने के कारण परमेश्वर हमको ये अपनी पुस्तक दे रहा है, जो इसमें अपनी लिखी हुई बातें, जो अपनी आवाज है, इसको क्या बोल रहा है कि ये जो हमने बोला है इसको तुम क्या करो, चित्त लगाकर ध्यान से पढ़ो और कभी भी तुम्हारे चित्त से, मन से, बुद्धि से ये बाहर ना जाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान देना है। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। सारा काम हमें इस बाइबल के वचन के अनुसार करना चाहिए। पर आज लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, पर क्या उनको ये बाइबल ध्यान रहती है? क्या बाइबल के अनुसार वो करते हैं? अगर बाइबल के अनुसार करते हैं तो अपनी मनमानी फिर क्यों करते हैं? रिश्तेदारों को क्यों प्रसन्न करते हैं? मोहल्ले वालों को क्यों प्रसन्न करते हैं? लोगों को प्रसन्न करते हैं, अपने आप को प्रसन्न करते हैं। इस वचन को चित्त में नहीं रखा है लोगों ने।
कहते हैं विश्वासी हैं, हम कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, आज वो अपने क्यों ईमानदार नहीं है? हर एक बात में वचन के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि उनके इस वचन पर उनका ध्यान नहीं, उनका दुनियादारी में ध्यान है। संसार में फैशन करना कैसे है, पड़ोस में कौन सी लड़की फटी पैंट लेकर आई, हम भी वही लाना है? कौन से ऐसा काम करें जिसमें ज्यादा मजा आएगा, इन सब चीजों में लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में उनका मन चित्त नहीं लगता है, दुनियादारी में बहुत लगता है। तो लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर तू इस वचन के अनुसार चले, जो कुछ भी करे सब वचन से करे, तो तेरे सब काम सफल होंगे। ये बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम प्रभु के यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये यीशु मसीह पर विश्वास खाली नामधारी है, कहने भर को करते हैं। इनका जब मनमानी करना इनको होता है तो प्रभु से बोलते, तुम प्रभु जी जरा हटो, हम पहले मनमानी कर ले अपनी, फिर आ जाना तुम। और फिर ऐसे ही लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें जब आती हैं तो क्या बोलते, प्रभु तुम्हारी सुनते ही नहीं, प्रभु में तो दम खत्म हो गई। प्रभु में दम नहीं खत्म हो गई, प्रभु में कुछ खत्म नहीं हुआ। प्रभु ईगान युग एक सा है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो एक सा है, उसका वचन एक सा है, ये कभी वचन बदलता नहीं माही, ये वचन कभी बदलता नहीं, एक सा है। लेकिन हम उसकी ना मानने के कारण हमारे जीवन में असफलताएं आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की सुनते ही नहीं, हम प्रभु की सुनते नहीं, इस कारण फिर हमारा पैसा बीमारियों में लगना शुरू कर देता है, हमारी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, हम फंस जाते हैं इधर उधर। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि तू इस बाइबल में लिखी हुई बातों के अनुसार चले और चौकसी करे, चौकसी करने का मतलब चौकस रहे, कोई भी काम करें पहले देखे क्या प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है। मैंने देखा 95% लोग आज मिलावटी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर 3 डिब्बे बना रखे हैं। एक डिब्बे में खुद जीते हैं, जैसे ट्रेन की बोगियां होती हैं, एक में बहू को बैठा दो, एक में पत्नी को बैठा दो, अपनी बहू अलग है पत्नी अलग है, और एक में बेटा को बैठा दो, लड़ाई ना हो। तीनों लड़ते थे, तीनों का क्या कर दिया, अलग अलग बैठा दिया। ऐसे ही हमारे अंदर आज हमारे मसीही भाई बहनों ने क्या कर लिया है, अपने अंदर बोगियां बना रखी हैं, डिब्बे बना रखे हैं। एक में खुद जीते हैं, दूसरे में शैतान को बोलते तुम जियो, और तीसरे में यीशु मसीह को बोलते तुम्हारी क्यों मर्जी रह जाए, तुम भी जी लो थोड़ा बहुत। समझ में आ रहा? 30% में खुद जीते हैं, 40% में 40 नहीं बल्कि 60% में लगभग अपने आप शैतान को जीने देते हैं, 30 में अपने आप जीते हैं, 60 में किसको, शैतान को, और 10% में बोलते प्रभु तुम भी इच्छा पूरी कर लो। और फिर जब जीवन में प्रॉब्लम्स आती तो बोलते प्रभु जी तुम सुनते क्यों नहीं? क्यों सुनेगा तुम्हारी? क्योंकि तुमने अपना पूरा दिया नहीं उसको। आज लोगों ने प्रभु को अपना जीवन 10% दिया हुआ है और 90 में अपनी मनमर्जी करते हैं। कैसे फैशन करने हैं, कैसे सुंदर लगना है, कैसे लड़कों को अपनी ओर खींचना है, लड़कियों को अपनी ओर खींचना है, बाल कैसे रंगाने हैं, बाल रंगाते घूम रहे, भौएं बनवाते घूम रहे, सुंदर लगने के लिए फटी पैंटे पहन रहे, तरह तरह से फोटो मुंह बना बना कर खींच रहे लोग। क्यों? क्योंकि प्रभु से मतलब नहीं है। प्रभु से मतलब होता तो प्रभु कहता तुम में कोई निर्लज्जता ना पाई जाए। प्रभु का वचन बताता तुम में कोई निर्लज्जता ना पाई जाए। प्रभु का वचन बताता रोमियो 12 का 2 वचन में लिखा, इस संसार के समान ना बनो।
केवल यही बातें नहीं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज इंसान अपनी मनमानी में चल रहा है, और इस कारण उसके जीवन में जैसी आशीष होनी चाहिए वैसी नहीं है। अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो लिखा, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जब हम प्रभु की मर्जी से चलते हैं, हमारे लिए प्रभु रास्ते खोलता है। जब हम प्रभु की मर्जी से चलते हैं, प्रभु हमारे लिए घुड़कता है शैतान को और लोगों को जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, जो हमारे बच्चों को बर्बाद करना। आज लोगों के बच्चों पर आशीष क्यों नहीं है? आज मसीहियों के बच्चे बिगड़े हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होते तो 6 दिन काम करना था, 7वें दिन किधर जाना था? प्रभु के भवन में जाना था, जाते ही नहीं। अगर ईमानदार होते तो 6 दिन काम करना था, 6 दिन में जो काम किया उसमें 5 दिन की कमाई खुद रखना था और 1 दिन की कमाई सेवा में लेकर जाना था, भवन में जाकर देना था, उससे सेवा होनी थी। वो तो चुरा के खा जाते हैं लोग। वो तो क्या, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आकर बोलते, भैया बहुत बढ़िया वचन, बहुत बढ़िया सीख रहा हूं। एक ऐसा ईमानदार निकल कर मुश्किल में आज तक नहीं आया। एक बंदा तो आया था, राजस्थान का था, जो बोलता, भाई जी अपना अकाउंट भेजिए, मुझे सेवा के लिए कुछ देना है। आप बहुत अच्छे से वचन सिखाते हैं, लेकिन हजारों बंदे सीखते हैं हमारे पास। आज तक एक ऐसे नहीं निकल कर आया जो बोले, भाई साहब इतना अच्छे से आप वचन बता रहे हैं, आप सेवा करो, और सेवा में जो जरूरतें हैं बताओ मैं क्या। मैंने यहाँ तक लिख कर भी डाला लोगों के लिए, सेवा के लिए ये जरूरतें हैं, एक भी निकल कर नहीं आया। और आकर फोन करेंगे, बोलेंगे बहुत बढ़िया वचन। क्या ऐसे बढ़िया? इसका मतलब कोई मतलब नहीं। शैतान भी बढ़िया बोलता है, लेकिन मानता नहीं प्रभु की। आज लोगों के जीवन में गरीबियां क्यों काम कर रही हैं? आज लोगों के जीवन में लोगों के बच्चे क्यों नशे में हैं? जो विश्वासी हैं उनके भी बच्चे बात क्यों नहीं मानते? अनाथ, क्योंकि जो सब करते प्रभु का चुरा कर भी अपने बच्चों को खिला देते हैं, और श्राप लदे हुए हैं लोग। क्यों? प्रभु की मानते ही नहीं। सफलता कहां से आएगी? बच्चे उनके क्यों पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं जा रहे? क्योंकि प्रभु के साथ ईमानदार नहीं। तो अगर प्रभु के वचन के अनुसार करते तो बिगड़े बच्चों को भी प्रभु सुधारेगा, उनको डांटेगा, उनकी बुद्धि ऐसी बनाएगा, ऊंची ऊंची। केरल में एक समय ऐसा था, गरीबी थी भयानक। नागालैंड में एक समय गरीबी थी। जब प्रभु का वचन आया, प्रभु के दासों ने ईमानदारी सिखाई, लोगों ने ईमानदारी करी, आज नागालैंड और केरल अमीर है, 90% है। हाँ, आज अमीरों में गिना जाता है, जाकर पता करना। लेकिन हमारे लोग क्या है, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इतने चालाक हैं, प्रभु के सेवा का पैसा उड़ा देते हैं। कहां से आशीष आएगी? लेकिन यदि हम और आप, प्रभु के वचन में लिखा, यदि तू सब बातें मेरे वचन के अनुसार, अब वचन में ये बात लिखी है कि 6 दिन काम काज करना, 7वें दिन किधर? भवन में जाना। 100 रुपया अगर कमाते हैं तो पुराने नियम में लिखा 10 रुपया प्रभु की सेवा का है। लेकिन पुराना नियम के अनुसार अगर हम देते हैं तो हम एक ईसाई हैं। दशमांश नहीं प्रभु चाहता, प्रभु को पूरा चाहिए। तुम्हारा पूरा ना दे पाओ तो कम से कम प्रभु की सेवा में 20-25% तो दो जाके सेवा। सेवक लोग काम पे जाएंगे तो बताओ सेवा कैसे होएगी? और इतने चतुर है ये विश्वासी, क्या बोलते, पास्टर तो मांग रहा है। मांग थोड़ी रहा, सिखा रहा है, ईमानदारी का सेवा कर रहा है। वो सेवक मांग नहीं रहा। तो आज लोगों में ईमानदारियां नहीं है, और इस कारण लोगों के जीवन में असफलताएं काम कर रही। उनके सामने मौका आते भी हैं तो मौका मिलता ही नहीं, और तू प्रभावशाली होगा। पहले नंबर, यदि प्रभु की बात मानेंगे तो हमारे सारे काम सफल होंगे। फिर प्रभु हमें कहीं से भी रास्ता निकालकर हमारे लिए जरूर क्या करेगा, इंतजाम जरूर करेगा। और दूसरी बात, हम प्रभावशाली होंगे। आज मसीहियों का प्रभाव क्यों नहीं है? बहुत से लोग बोलते हैं कोई हमारी सुनते ही नहीं। आप प्रभु में ईमानदार कहाँ है? आप प्रभु की सुनते कहाँ है? आप प्रभु की मानते कहाँ है? आप प्रभु की नहीं मानते, आप प्रभु की क्यों माने? प्रभु आपकी क्यों मानेगा?
हमको आपको इस वचन में से इसका चलते फिरते उठते बैठते वचन देखना है। किसी के घर में भी जाते हैं वचन देखना है, वचन के अनुसार होता क्या है। रिश्तेदारियों में भी जाते तो वचन देखना, वचन में लिखा ज्यादा रिश्तेदारियों में नहीं रहना, गरीब हो जाते हैं ऐसे लोग। वचन से ज्यादा किसी के घर में ना जाना, इज्जत कम हो जाती है। काम करने वालों के लिए लिखा हुआ है, एक एक बात लिखी है प्रभु के वचन में लिखा कि अपना काम ईमानदारी से करना, वरना तेरे पर गरीबी आ जाएगी, तो गरीब हो जाएगा। प्रभु का वचन हमको देखना है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। अन्य जाति क्यों सफल है? क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता, वो उनका जीवन सिर्फ इधर का है, थोड़े दिन का। लेकिन हमारा जीवन अनंत काल का है। हमारे लिए इधर कुछ नहीं है। इधर हम करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लें, लेकिन वो सब बेकार है। अगर आप प्रभु की नहीं मानते हैं, अगर प्रभु की मर्जी से नहीं चलते हैं, तो सब बेकार है। तो प्रभु का वचन यहोशू 1:8 हम देखते, व्यवस्था की आप पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसको भूलना नहीं है, ये नहीं भूल गए। परमेश्वर के सामने लिखा भूलना मना है। जो बोलते भूल गए, परमेश्वर बोलता भूल कैसे गया भाई? भूलना नहीं है, याद रखना है। और कोई भी दासों के लिए लिखा है, काम करने वालों के लिए लिखा है, बहनों के लिए लिखा है, पति के लिए लिखा है, पत्नी के लिए लिखा है। हर एक व्यक्ति के बारे में कैसे कैसे करना काम। आप टीचर हैं, आपके लिए लिखा है। आप 5-5 दिन बच्चों को छोड़ देंगे, कौन बच्चा पढ़ने आएगा? आएगा नहीं। फिर क्या बोलेंगे, कोई आता नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमको कुछ भी बड़ा से बड़ा मैटर पड़ गया, हम स्कूल में पढ़ाने वाले लोग, हम 2 दिन से ज्यादा अगर बच्चों को छोड़ते हैं, तो समझ लो हम झूठे मसीही हैं। फीस तो ले रहे हैं उनकी, क्यों उनको नहीं पढ़ने के लिए टाइम से दे रहे हैं। हम 10-10 दिन रिश्तेदारियों में रुकेंगे, इज्जत कौन खाक करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर बोलेंगे वो इज्जत नहीं करते, वो गद्दा नहीं बिछाते। भैया गद्दा कहां से बिछाएगा जब हम रोज किसी के घर जाएंगे? साल में जाओ एक बार, देखो। तो प्रभु का वचन में लिखा, किसी के घर बार बार पाँव ना रखना, नहीं तो क्या नहीं मिलेगी? कोई इज्जत नहीं। तो टोटली देखें तो प्रभु के वचन को यदि हम मानेंगे, प्रभु की मर्जी से हम जिएंगे, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हमारे जीवन में अपने आप फलाने शुरू हो जाएंगे, प्रभावशाली हम हो जाएंगे। सफलता हमको देगा परमेश्वर, हमें आशीष देगा। और यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं और अपने आप को मसीही भी कहते हैं, तो सब बेकार है। कि जब वचन से नहीं चलते, जब पिता की आवाज को नहीं सुनते, मानते नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते, तो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं, कितना भी कमा लो जाकर। आइए फिर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सीखे हुए वचन से भाई बहनों को आशीष दें। आज से प्रभु हमारे जितने भाई बहनों ने ये रिकॉर्डिंग सुना है, आपके वचन के अनुसार करें। जो कुछ भी करें वो आपके वचन के अनुसार करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।